नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं एसएससी सीएचएसएल 2023 का जो प्री हुआ है उसका 9 तारीख का एक शिफ्ट लेकर आया हूँ, शिफ्ट नंबर 1। चलिए मैं आपको मैथ कराऊंगा और पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा, स्मार्ट अप्रोच दूंगा आपको कि क्वेश्चन किस तरह से कर सकते हैं उसको छोटे से छोटे तरीके से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन, यदि P अपॉन Q, देखिए आपको हर एक चीज़ समझनी है कि तरीका क्या है क्या नहीं है तरीका। तो क्वेश्चन है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S बराबर T अपॉन U बराबर 2/5 है। तो हमें पता है ये क्या है, ये आपका एक रेशियो का पार्ट है। क्या है ये? रेशियो का पार्ट है। तो मैं कहूँ P/R/T कितना है? 2 है। मैं कहूँ Q/S/U कितना है? 5 है। तो कुछ नहीं करना, P/R/T ये सब कॉमन है। अगर मैं ध्यान से देखूँ P/R/T कितना है? 2 कॉमन है। मैं 2 बाहर निकाल लूँ तो मैं 2 बाहर निकाल लिया, मेरे पास बचा ये वाला हिस्सा रेशियो। QSU सब में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। मैंने 5 बाहर निकाल लिया तो मेरे पास बचा ये ब्रैकेट। तो यहाँ बचा कितना? 4 + 3 + 7। यहाँ भी क्या बचा? 4 + 3 + 7। ये कट गया तो बताओ मेरे पास क्या बचा? 2:5। क्या बचा? 2:5। विकल्प नंबर कौन सा हो गया? विकल्प नंबर हमारा हो गया 1। तो देखो कितना इजी हो गया। आपको बस स्मार्ट अप्रोच करनी है, कितना इजी कर सकते हैं हम क्वेश्चन को, क्योंकि पेपर में टाइम नहीं मिलता। 25 क्वेश्चन है आपके पास। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है। मतलब मार्केटिंग प्राइस का 2/5 हिस्सा एसपी का 5/8 हिस्से के भाग के बराबर है। तो मैं कहूँ मार्केटिंग प्राइस मेरी कितनी आ गई? तो देखो 8 यहाँ आ जाएगा, कितना होगा? 16। 5 इधर चला, कितना होगा? 25। मार्केटिंग प्राइस कितनी हो गई? 25 हो गई। मार्केटिंग प्राइस हो गई 25। एसपी कितनी हो गई आपके पास? 8 दूनी 16। अब बताओ कितना डिस्काउंट दे रहा हूं मैं? बताओ जल्दी, कितना डिस्काउंट दिया मैंने? 9 का डिस्काउंट दिया। कितना? 9 का। किस पे? 25 पे। क्यों? डिस्काउंट किस पे दिया था? हमेशा मार्केटिंग प्राइस पे दिया था। मल्टीप्लाई 100। 25 से कितनी हो गया? 4 बार 9 चौक 36। बताओ कितना आंसर आ गया? 36%। देखो कितना इजी तरीके से करा रहा हूं मैं आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका में 2 दुकानदारों P और Q द्वारा 5 महीनों में बेची गई कलमों की संख्या को दर्शाया गया है। P के लिए ये दे रखा है, Q के लिए दे रखा है, महीने भी दे रखे हैं, A के BCDE ये महीने दे रखे हैं। A ने महीने में P के लिए लिया 100, B महीने में P ने लिया 80, C महीने P ने लिया 40, D महीने P ने लिया 30, E महीने में P ने लिया 10। ऐसे दे रखा है। हमसे पूछा गया है J1 सभी 5 महीनों में P द्वारा बेचे गए कलमों की औसत। तो मैं कह रहा हूँ टोटल इसको जोड़ लो। बताओ कितना, बताओ जल्दी कितना हो गया? ये हो गया 120। ये कितना हो गया? 150। ये कितना हो गया? 160। और ये टोटल कितना होगा? 260। कितना हो गया ये? 260। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने क्लियर है? अच्छा अब देखिए, अब कह रहा है सभी 5 महीनों में Q द्वारा, सभी 5 महीनों में Q द्वारा ये तो पूछा है। तो देखो ये कितना है? 120 है। ये कितना होगा? ये हो गया आपके पास 110, 110 और 120, 120 और ये कितना हो गया? 140 और 140 और ये कितना है? 120 + 140 कितना हो गया? 360। कितना है ये? 360। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने। अच्छा कहाँ ध्यान नहीं दिया? 180, 40, 120, 120 और 120, 150, 150, 160, 160, 100, 260। यहाँ कितना है? 120, 150, 150 और 200। हाँ ये कितना हो गया? 260 ही हो रहा है। ये भी कितना हो रहा है? 260। तो पूछा क्या है? J1/J2, J1/J2। तो J1 की वैल्यू कितनी है? 260। J1 की वैल्यू कितनी है? 260। J2 की वैल्यू कितनी है? 260। तो बताओ कितना हो गया? ये हो गया आपके पास कितना? 1। कितना हो गया ये? 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट इसमें? आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या, तो मान लो ये सेंटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 17 सेंटीमीटर। एक जीवा की लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की इस जीवा से केंद्र की दूरी, इस केंद्र से जीवा की ये बेज की केंद्र की दूरी, बताओ ये क्या है?
ये क्या है, ये बन गया आपके पास ट्रिपलेट। तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब कहलाता है, और ये क्या होता है, 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। तो बताओ ये कितना होगा, ये हो गया 15 है ना। तो बताओ ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, बताओ जल्दी कितना होता है, जल्दी बताओ ट्रिपलेट कितना होता है। ट्रिपलेट होता है आपके पास 5, 15 और 17, ये तो होता है ट्रिपलेट। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने, कोई डाउट इसमें। तो बताओ मेरे पास ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी हो गई, ये मेरी दूरी होगी कितनी, 8। आंसर कितनी हो गई, 8। कोई सॉल्व नहीं करना, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो बताओ ये कितना होता है, ये तो 289। कितना माइनस कर लूँ मैं, माइनस कर लूँ कितना, 225। कितना बचा देखिए, 5 में से 9 में से 5 गए 4, और ये 8 में से 2 गए 6। बताओ ये रूट लग गया, कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर लिया। तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमें ट्रिपलेट अगर याद है तो तुरंत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला टाइप है, सिंप्लीफिकेशन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें फिर भी सॉल्व करना तो है ही पूरा। देखिए क्वेश्चन है 5/2 डिवाइड 2/5 मल्टीप्लाई 1/5 माइनस, तो मैंने इसको लिखा 5/2 डिवाइड है, उसको मैंने चेंज कर लिया कितने से, 5/2 से, गुणा 1/5 माइनस 1/5 गुणा 5/3 गुणा 5/2। बताओ कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि डिवाइड को मैंने चेंज कर लिया मल्टीप्लाई से। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 5 से 5 गया, कितना बन गया, 5/4। कितना बन गया, ये हिस्सा कितना बना, ये वाला हिस्सा आपके पास बना 5/4। अब देखो ये 5 से 5 घट गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5/6। बताओ कोई डाउट इसमें। अब इसको नीचे वाला देखो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 गुणा 5/1 माइनस 1/2 गुणा 5/2। अब ये क्या है, भाग है, तो भाग को मैंने चेंज कर लिया 4/25 से, प्लस 1/2 गुणा 5/2 गुणा 1/5। बताओ यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए देखिए, अब क्या है, 5 से 5 गया, ठीक है ना, 2 से 2 चला गया, 5 से 5 चला गया, क्लियर, और 2 से भी 2 चला गया। कोई डाउट इसमें, 5 से ये 5 चला गया, तो मेरे पास ये देखो कितना एलसीएम है, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो मैंने इसको लिखा 12। 4 से कितनी बार गया, 3 बार, ये हो गया 3 का मल्टीप्लाई 15। ये कितनी बार चला गया, ये कितनी बार चला गया, बताओ जल्दी। ये 6 से कितनी बार चला गया, 2 बार, 2 से यहाँ चला गया कितना, 10। तो ये सब बन गया मेरे पास 5/12। अगर मैं माइंड में सेट करूँ तो 5/12। अब देखिए मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास यहाँ बचा 2 माइनस 1/5 प्लस 1/4। बताओ 20 एलसीएम हो गया। ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 40। ये कितना हो गया, माइनस के 4। ये कितना हो गया, प्लस के 4, प्लस के 5। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे समझने, वो कितना था, वो था आपके पास 5/12। ये कितना था, 5/12 मल्टीप्लाई कर 20 ऊपर पहुंच गया, क्या हो गया, 20 ऊपर पहुंच गया। अब देखो यहाँ 40 में से 4 गए तो कितने बचे, 36। 36 और 5 कितने हो गए, 41। कोई दिक्कत, 4 से कितनी बार गया, 3 बार, 4 से गया कितनी बार, 5 बार, 5 25, 25/123। कितना है, 25/123। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन है 2 वृत्त की त्रिज्या, 2 वृत्त की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। मैंने कहा ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, ये है आपके पास 12। उनके केंद्रों के बीच की दूरी यहां से यहां तक, उसने कहा यहां से यहां तक का बीच की दूरी कितनी है, 25 है। तो उसने क्या पूछा है, तो सीधी उभयनिष्ठ ये वाला हिस्सा कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, याद रखिए कुछ भी नहीं करना, आप कुछ भी मत करिए। इसका होल स्क्वायर बताइए कितना होता है, इसका होल स्क्वायर बताइए जल्दी कितना होता है। इसका होल स्क्वायर होता है कितना, 625। अब देखिए 12 में से 5 गए, कितने बचे, 7। 7 का होल स्क्वायर कितना था, 49। इसको बस माइनस कर लीजिए। मतलब 15 में से 9 गए कितना, 6, ठीक है ना। यहाँ कितना 11, ठीक है ना। 11 में से 4 गए तो कितने बचे, बताइए जल्दी, 7। कितना रह गया, यहाँ रह गया 576। किसका होल स्क्वायर होता है, जल्दी 576 किसका होल स्क्वायर होता है, 24 का होल स्क्वायर। कितना आ गया आंसर, 24 आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, आप ट्रिक की तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वृत्त के केंद्र पर एक जीवा, किसी वृत्त के केंद्र पर एक जीवा, जो जीवा है वही क्या कहलाती है, व्यास। कौन सी, सबसे बड़ी जीवा वही क्या कहलाती है, वृत्त के लिए व्यास कहलाती है। 180 डिग्री है, कितना है, 180 डिग्री। यदि जीवा की लंबाई कितनी है,
36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई बताओ। क्या होती है त्रिज्या? आधी होती है। कितना आंसर है? 18 सेंटीमीटर। देखो कितने इजी है क्वेश्चन। आगे समझने कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन निम्नलिखित आयत चित्र में क्लास 10 के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। कुल कितने प्रतिशत छात्रों ने 60% से अंक प्राप्त किए? कितने से? 60% से। कितने से? 60% से। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको मैं ऊपर कर ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखो हमसे वो 60% से ऊपर, 60% से ऊपर देखो ये क्या दे रखा है, इसका स्कोर दे रखा है परसेंट। 60% से ऊपर ये दो लोग हैं तो 25 प्लस 9 कितना हो गया? 34। कितना हो गया? 34 हो गया। लेकिन किस पे निकलेगा? टोटल पर निकलेगा। टोटल देखूं जरा मैं, 2 और 2 4, 4 16, 16 और 25 बताइए कितना होता है? 16 और 25 6 5 11 41 प्लस 9 कितना हो गया? 50। ये तो है। टोटल कितना है? 50 है। कितने मिले हैं उसमें से? 34 मिले हैं। किसको मिले हैं? 60% से ऊपर वाले। तो परसेंट पूछा 34/50 गुणा 100। 50 से कितनी बार गया? 2 बार। तो कितना आंसर आ गया? 68% आंसर। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने तो विकल्प नंबर कौन सा हो गया? विकल्प नंबर 2 क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास 32 34 38 26 प्लस 21 और x का औसत कितना है? 30 है। तो x का मान क्या होगा? तो ये तो सिंपल सिंपल टोटल कर लो। 32 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 21 प्लस 26 प्लस x बटे 1 2 3 4 5 6 कितने? 6 बराबर कितना हो गया? 30। ये तो क्वेश्चन है। औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कितने नंबर है, मतलब कुल कितने हैं। तो बताओ कितना हो गया? 6 और 1 7 है ना, 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21 कितना हो गया? 21। 2 हासिल। 3 और 3 6, 6 और ये 3 9, 9 और 2 21 है ना। हाँ 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15 प्लस x बराबर कितना हो गया? 180। तो x बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 51। तो बताओ 10 में से 5 1 गया कितना हो गया? 9। यहाँ रखा 7 में से 5 गया कितना हो गया? 2। आंसर कितना गया? x इक्वल टू कितना हो गया? x इक्वल टू हो गया 29। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? देखिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई लगा हुआ। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बताओ दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं है? जरा देखो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता माइनस कॉमन करके 1 माइनस एक्स कर लूँ इस चीज को? क्या नहीं कर सकता? हाँ कर सकते हैं। तो बताओ ये सब तो कट ही गया, कट गया। इसको देखो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो ये भी कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? हाँ कट गया। ये माइनस है, इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस एक्स और इसको लिखता हूँ 1 प्लस एक्स। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो देखो ये भी कट गया। तो बचा क्या? x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने। अच्छा माइनस रह गया ना। हाँ ये माइनस वाला रह गया। कितना गया? माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। कोई डाउट? तो विकल्प नंबर कौन सा होगा? विकल्प नंबर हो गया आपका 2। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, कुछ नहीं करना। जब भी आपसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ए है और पूछे आपसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा? आंसर 1/a। या अगर कभी ये पूछ ले सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू अगर ए है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा? तो ये भी कितना था? 1/a। तो बताओ यहाँ वैल्यू कितनी है? 5 है। तो क्या पूछा? प्लस है तो माइनस पूछा कितना होगा? 1/5 आंसर। कितना होगा? 1/5। विकल्प नंबर कौन सा हो गया? 2 हो गया। कोई डाउट? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 44 गुणा 12 कितना जब? 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 और 4 कितने हो गए? 52। बताओ कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला देखिए। ये कितना हो गया? ये हो गया 130, 25 प्लस 123, 130 टोटल हो गया 5। 3 और 2 कितना हो गया? 5
और ये एक -528, ये तो है, माइनस कर लो कितना 155, ये हो गया 5 में से 8, 8 में से 5 गए 3, ये तो है, कोई 12 में से 5 गए कितने 7, और ये हो गया 4 में से 1 गया 3, कितना 373। विकल्प नंबर कौन सा हो गया? विकल्प नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों, आ रहा है समझने? चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है। टीना किसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है, मीना उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो बताओ एलसीएम आ गया कितना 60 आ गया, 12 से गया 5 बार, 15 से चला गया 4। बताओ एक दिन में टीना कितना काम कर रही है 5, एक दिन में मीना कितना काम कर रही है 4 काम कर रही है, ये तो है। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 9, मतलब दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से तो पैसा मिलेगा। पैसा कितना मिला है दोनों को मिला के 18,000 मिला है, तो मैं कहूँ 9 की वैल्यू कितनी है 18,000 है। तो बताओ एक की वैल्यू कितनी हो गई 2,000। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पूछा मीना को कितना पैसा मिलेगा, मीना को कितना पैसा मिलेगा, 4 रेशियो मिलेगा, 4 गुणा 2,000 मतलब 8,000 आंसर। बताओ कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है? बहुत इजी तरीके से करा रहा हूं मैं, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगला देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कॉट वाई इक्वल टू 12/5। तो बताओ हमें पता है ये 12 है, एक है 5, तो ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13, क्या होता है ट्रिपलेट 5 12 13, ये होता है आपका ट्रिपलेट। तो आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कॉस कितना होता है बस इतना बताओ, कॉस क्या होता है, कॉस कितना होता है, कॉस होता है आपके पास आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखो अब यहां दिक्कत ये है कर्ण कौन सा 5 या 12, ये भी तो सोचना है। कोई दिक्कत नहीं है, बताओ यहां कितना है कॉट y इक्वल टू है 12/5। कॉट की वैल्यू कितनी होती है, कितना होता है कॉट, कॉट होता है आधार बटे लंब। तो पता चला आधार कितना है 12 है, तो बताओ कॉस के लिए आधार कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है, इसका क्या कर रहा है होल स्क्वायर कर रहा है। तो 12 का होल स्क्वायर होता है 144, 13 का होल स्क्वायर 169। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 144/169। क्लियर है? आगे विकल्प नंबर कौन सा 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए 14,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। 2 वर्षों के लिए कुछ नहीं है, सक्सेसिव ऑर्डर लगा दिए a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, कितना है 10%, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100, कितना हो गया 21% ब्याज मिलेगी हमें, ये पता चल गया। डायरेक्ट कर लो अब आंसर, 14,000 पर 21% निकाल लीजिए, कितना आ गया 2 0 से 2 0 गया। तो बताओ 14 गुणा 21 कितना होता है 294, एक जीरो और बचे, कितना गया 2940 आंसर। कोई दिक्कत आ गए समझने, कोई डाउट तो नहीं इसमें, आ रहा है समझने अच्छे से, क्लियर है? चलिए देखिए अगला, क्वेश्चन है पढ़िए, नीचे दिए गए वृत्त आलेख में 6 स्कूल में पी क्यू आर एस टी और यू में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है 3000 है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पूछा क्या है, स्कूल पी और आर, स्कूल पी में कितना है, पी में है 17%, आर में कितना है, आर में है शायद 31%, कितना है 31%, तो टोटल हो गया 48%। क्लियर? तो पूछा कुल कितने परसेंट है, टोटल कितना है 3000 है, कितना निकाल लूं 48% निकाल लूं, 2 0 से 2 0, 8 तिया 24, 4 तिया 12 और 2 14, कितना का 1440 आंसर। क्लियर है? आगे समझने 1440 आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, P का 20% Q का 40% में जोड़ दिया जाए तो वह Q का 80% प्राप्त होता है। तो 100 तो बेमतलब का है, क्योंकि परसेंट है, कॉमन आ गया, कट गया वो। अब देखिए 20 से कितनी बार गया, 20 से चला गया पूरा, ये रह गया P प्लस 2Q बराबर कितना 4Q। तो बताओ P बराबर हो गया 2Q। अब तो Q की वैल्यू कहां बैठी, सामने, जो कि P के साथ कितना है 1 है, और P की वैल्यू बैठी सामने कौन है Q के साथ कौन है 2। तो मैं कहा P कितना है 2 है, Q कितना है 1 है। कोई दिक्कत? तो पूछा है P Q का कितना प्रतिशत है, का जिसके साथ जुड़ जाए उसको नीचे ले लो बस। का किसके साथ जुड़ा है, का जुड़ा है Q के साथ। तो बताओ P कितना है 2/1 गुणा 100, कितना आंसर आ गया
200% आंसर। कुछ नहीं सॉल्व करना कि एक्स रखो, कुछ नहीं, बस याद रखना का जिसके साथ जुड़ जाए उसको नीचे रख दीजिए बस। कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? 18 क्वेश्चन। एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बताओ पहिए की त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो बताओ अगर वो चलेगा तो क्या चलेगा? वो पहिए की परिधि चलेगा। क्या चलेगा? पहिए की परिधि। तो बताओ पहिए की परिधि होगी 2 पाई आर, मतलब 2 गुणा 22/7। कितनी त्रिज्या है? 14 है। 2 7 से कितनी बार चला गया? 2 बार। कितना होगा? 22 गुणा 2 44, 44 गुणा 2 कितना होगा? 88। अब पूछा ये एक चक्कर लगा रहा है कितने में? 18 में। तो कितने चक्कर लगाने? 10 चक्कर और लगाने। 88 है बेटा ये, गुणा 10 और कर लिए, कितना होगा? 880। आंसर कितना हो गया? 880 सेंटीमीटर। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक कार एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी? 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि कार की चाल 8 किलोमीटर की वृद्धि कर दे। मुझे नहीं पता पहले चाल कितनी थी, तो मैंने कहा पहली चाल, इनिशियल स्पीड है मेरे पास x, तो बताओ न्यू स्पीड कितनी हो गई? वृद्धि कर दी x+8, ये तो है x+8। तो बताओ कितना टाइम ले रहा है? 2 घंटे ले रहा है टोटल। और हमारे पास डिस्टेंस कितनी है? हमारे पास डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। कितना है? 60 किलोमीटर। आने जाने में कुल लगा समय, तो दूरी बराबर होता है S1 × S2, दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई टोटल टाइम। आप मेरी और वीडियो चेक करिए, आईबी के मैंने आपको, आईबी के पूरे शिफ्ट के, मतलब 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे लगभग, मैं ये कहूँगा टोटल पेपर हुए थे उसके 23 और 24 तारीख का, 3 शिफ्ट में, 6 शिफ्ट में पेपर हुए हैं। उसका लेवल देखिए आप जाके, जो मेरे वीडियो पड़ी हैं एग्जाम कार्ड लाइव यूट्यूब चैनल पे, उस वीडियो को जरा खासकर देखिए। और मैंने आपको मेंस का पेपर का भी सॉल्यूशन दे दिया है, एसएससी मेंस का, तो उसको भी जरा देखिए ध्यान से, आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। ये जो सब मैं करा रहा हूँ ना, ये सच्ची में उसमें पढ़ा चुका हूँ हर एक चीज़ को, कि ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, इस चीज़ को बड़ा ध्यान दीजिए। आप वीडियो को देखिए एक बार, उन चीज़ों को देखिए। तो डी कितना है आपके पास? 60 है। S1 कितना है? x है, 2 × x+8। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 8 ही हो गया, गुणा 2, 2 से कितनी बार चला गया? 4, ये क्या हो गया? 24 बराबर x × x+8। अब बताओ मैं इसका इतना फैक्टर करूं कि वो कितना डिफरेंस ले ले? 8 डिफरेंस ले ले, 100 ट्रिक। तो बताओ डिफरेंस करूं इसका, तो मैंने इसको लिखा 12 × 20। तो बताओ डिफरेंस कितना क्या? 8 ही आ गया। तो इसको मैंने लिखा x कितना है? 12, 12 और 8 कितने हो गए? 20। तो बताओ पहली चाल कितनी थी? वास्तविक चाल ने x पूछा, तो x कितनी हो गई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर कोई सॉल्व नहीं करना, क्लियर है? आपको बस ये लिखना था, बस दो लिखना भी कितना, मैं आपको ये समझाऊं, आपको एग्जाम में बस ये हिस्सा लिखना है, बस सिर्फ इतना लिख देना, आंसर आ जाएगा। आपको आंसर दे रखा है, साफ साफ दे रखा होगा। फैक्टर बनाइए ऐसे कि जो ब्रैकेट में प्लस दे रखा है वही अंतर बन जाए, बस और कुछ नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 करा है, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13, 15, 14 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इजी है, S बराबर 13, 14 और 15। बताओ कितना होगा? ये होगा आपके पास 28 है ना, 28 और 4 32, 32 और 10 42। तो मैंने कहा 42/2, तो पता चल गया कितना हो गया? 21। तो मैंने इसको लिख लिया ऐसे, 21 गुणा 21 में से 13 गए तो कितने बचे? बताइए जल्दी। ये बचे 8। 21 में से 15 गए तो कितने बचे? 6। 21 में से 14 गए तो कितने बचे? 7 बचे। बस ब्रैकेट में ये हो गया 3 × 7, ये हो गया कितना? 4 × 2, ये हो गया 2 × 3, ये हो गया 7। तो देखो 3 ये बाहर आ गया, 7 ये बाहर आ गया, 2 ये बाहर आ गया, और 4 का मतलब 2 × 2, 2 और बाहर आ गया। बताओ कोई दिक्कत? ये 3 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो कितना हो गया? 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे से 14 6 कितने? तो 84, 14 6 84। आंसर कितना है? 84 वर्ग इंच। क्लियर है? आगे समझने कोई मतलब नहीं है इसको लेंथी बनाने का, बस यहीं जोड़ दिए, 2 से डिवाइड कर लिए, डायरेक्ट इसमें पुट कर लीजिए वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इसको क्वेश्चन को करेंगे कैसे? ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसको वैल्यू पुट करिए। मैं कहा एक ही वैल्यू मैंने पुट करी 45, एक ही वैल्यू मैंने पुट करी 45। तो बताओ सेक ए की वैल्यू कितनी होती है? √2 होती है। सेक और कोसेक की √2 होती है, उसके छड़ा हुआ तो ये हो गया 1 + 2 अपॉन, बताओ 1 + cos 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2, तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2।
अब देखिए ऊपर क्या है 1 प्लस, तो ये भी होगा 1 प्लस 1/2, बट ए में ये क्या है 1 प्लस 2, तो ये बताओ ये क्या हो गया, पूरा कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब बस ऑप्शन में चेक करिए कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए की वैल्यू कितनी रखनी है हमें 45 रखनी है, तो कॉस 45 की वैल्यू को 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 जो मैच नहीं कर रहा है। कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस की वैल्यू कितनी है √2 मतलब √2 का होल स्क्वायर मतलब 2, ये भी नहीं मैच कर रहा। tan a की वैल्यू होती है कितनी रखनी है 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी रखनी है, tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो बताओ 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1 ही हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 3 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से करते हैं। जब भी आपके पास ऐसे वेरिएबल आ जाए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो कुछ नहीं करना, यहाँ देखिए जो पूछा है इसमें सबसे ज्यादा नंबर कौन है a b c, किसी को भी 0 मान लो। अगर 3 पद दिए हैं तो एक को 0 मान लो, 2 को छोड़ दो, 4 दिए तो 2 को 0 मान सकते हैं आप। तो मैंने कहा a को मैंने 0 मान लिया, तो बताओ इसको ऐसा करना है कि 0 बन जाए। मैंने कहा b की वैल्यू है +1 और c की वैल्यू है -1, तो बताओ +1 -1 0 ही तो हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये कट गया कि नहीं कट गया, तो क्या है 1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 का होल क्यूब 1 ही हो गया, -1 का होल क्यूब -1, तो कितना आ गया आंसर 0 ही आ गया। तो विकल्प नंबर 4, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझिए। 30 छात्रों की औसत आयु है 15 वर्ष, कितनी है 15 वर्ष। यह पाया गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र 9 की आयु का वर्ष की बजाय कितना आ गया है 15 आ गया, मतलब कितना आ गया है, कितना लेकर आया है वो अपना 6 लेकर आया है। तो मतलब ये अगर वापस जाएगा तो कितना कमी करके जाएगा 6 की कमी करके जाएगा। मतलब ये है मेरी 9 साल थी, मैं बाहर गया, आना था 9 साल का, बराबर हो जाता है एवरेज, लेकिन वो आया कितने का 15 का, कितना एक्स्ट्रा लेकर आया है, कितने का एक्स्ट्रा लेकर आया है 6 का एक्स्ट्रा लेकर आया, मतलब उसके 6 मैंने छीन लिए। तो मैंने कहा उसके 6 मैंने छीन लिए, किस पे बताइए जल्दी, किस पे मैंने छीन लिए, बताइए जल्दी बताइए, किस पे छीन लिए, टोटल पे, क्योंकि अभी भी तो टोटल बन रहा है, एक गया एक आया, एक जाने पे 29 हुआ, एक आने पे भी 29 हुआ, तो टोटल हो गया 30। बताइए कितना हो गया 5, तो 15 माइनस 1/5 मतलब 15 माइनस ये कितना हो 0.2 मतलब 14.80 आंसर कितना गया 14.80 वर्ष थी उसकी सही औसत आयु। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन 24। क्वेश्चन है नीचे दिए गए दंड आलेख में 5 कंपनी जे के एल एम एन की बचत सेविंग और व्यय को दर्शाया गया है। तो देखो सेविंग है, कैसा है सेविंग ब्लैंक वाला, और एक्सपेंडिचर कैसा है ये है ब्लैक वाला, क्लियर है। तो पूछा है सभी कंपनियों की औसत बचत, सभी कंपनियों की औसत बचत, बचत का मतलब क्या है सेविंग है, तो मैंने कहा बचत कितनी है सभी कंपनी की, और बचत क्या है, बचत है आपकी सेविंग मतलब ये, तो ये हो जाएगा 600 प्लस 1600 सभी कंपनी की प्लस 1200, और यहाँ कितना है 600 और यहाँ कितना है 800 प्लस 600, यहाँ कितना है 800। बताओ कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो देखो 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 और 8 कितना हो गया 2000, तो ये सीधा सीधा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है 2000 हो गया। अब देखो ये कितना ले लूँ 1000 ले लूँ 3000, ये कितना हो गया 4000, तो टोटल कितना 4800, कितना हो गया 4800। बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। अब देखो सभी कंपनियों की औसत व्यय, सभी कंपनियों की औसत व्यय लेनी है। व्यय का मतलब क्या है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब ब्लैक वाला, एक्सपेंडिचर ले लीजिए, व्यय ले लीजिए कितना है 200 प्लस 800, इसके लिए कितना है 600, इसके लिए कितना है 400 और 2000, 400 और 2000। बताओ कोई डाउट कोई दिक्कत है 600 400 1000 1000 2000 कितना होगा 3000, ये कितना होगा 4000, तो टोटल कितना है 4000। अब देखो उसने पूछा क्या है सभी कंपनियों की औसत बचत, सभी कंपनियों की औसत आय का जिससे जुड़ जाए वो कहां चला जाए नीचे चला जाता है, का किससे जुड़ रहा है व्यय से, व्यय चला गया 4000 नीचे, ऊपर कौन हो गया 4800 गुणा कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 0 गई, 4 से कितनी बार गया 12 बार, 1 जीरो बची कितना हो गया 120%।
कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। आंसर कितना हो गया 120%, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है समझने। देख लो मैं कितना इजी तरीके से करा रहा हूँ, बहुत ईजी आपके लिए, ये इतना अच्छा रहेगा कि आप ये मेथड सीख गए तो एग्जाम में तुरंत क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन 25, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है, यदि वह इसका मूल्य 40 रुपए से घटा दे, तो मैं कह रहा हूं मेरा मूल्य ही नहीं पता मुझे, विक्रय मूल्य घटा रहा है, मैं कह रहा हूं मुझे मेरा ही मूल्य नहीं पता, तो मैंने कहा मेरा पुराना मूल्य हो गया 100 रुपए, कितना घटा दे 40 घटा दे तो न्यू मूल्य हो गया कितना 60 रुपए। समझने एक चीज समझो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे 25% की हानि होती है, क्या कह रहा है, तो इसे 25% की हानि होती है। तो बताओ 25% की हानि होगी, समझना। अब मुझे नहीं पता कितनी हानि होगी, लेकिन अब वापस आ जाओ। एक व्यक्ति 25% के लाभ पर बेचती है, 25% के लाभ पर बेचती है, तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य बताओ कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75, क्योंकि ये रुपए लेके चल रहा हूं, ये है रुपए, ये है रुपए और ये है रुपए। कोई डाउट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बस ये चेक करना है जो मैंने सीपी 100 मानी है, क्या उससे 25% की हानि आ रही है कि नहीं आ रही। अब देखो मेरी सीपी कितनी है 75, न्यू एसपी कितनी है 60, हाँ हानि तो हो रही है। कितने की हानि हो रही है 15 की हानि हो रही है, कितने की 15 की, बटे किस पे 75 पे गुणा 100, 15 से कितनी बार 15 पंजे 75, 5 से कितनी बार हो गया, 5 से हो गया ये 20 बार, कितना हो गया 20 बार। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों। 25% है ना, एक बार चेक कर ले रहे हैं, हाँ 25% की हानि होती है, तो उसे 25% की हानि होती है। 15 75 गुणा 100, ये चला गया 15 बार, 5 से 20, तो इसको ऐसे देखिए, इसको इससे अगर नहीं हो रहा तो इसको ऐसे भी समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ पे ध्यान मत दिए। हमें पता है पहले क्या है 25% का लाभ है, फिर कह रहा है 25% की हानि है, तो बताओ कितना डिफरेंस है, 50% का डिफरेंस है, तो मैंने कहा 40 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी है 40/50, मैं ये भी लिख सकता हूँ। मान लो उससे भी दिक्कत आ रही है तो ऐसे कर लो 4/5, कोई डाउट नहीं है। अब क्या कर रहा है 25% का लाभ पर बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी 125 हो गई, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 125, 5 से कितनी बार चला 25 बार 25 चौक 100, कितना आंसर आ गया 100 रुपया आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, तो इसका आंसर कितना होगा 100 रुपया आंसर आ गया। कोई डाउट, ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। याद रखना अगर ये लाभ है ये माइनस है, दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना 50%, दोनों का डिफरेंस 50%, तो कितना कम कर दे 40 ही कम कर दे, देखो कम ही कर रहा है, एक की वैल्यू 4/5, तो क्या पूछा है पुराना सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का मान लो पहले था 100 रुपये, पहले था सीपी 100 रुपये, 25% लाभ पर, तो पुराना एसपी कितना होगा 125, कितना हो गया 125 की वैल्यू पूछा जा रहा है, कितना होगा 100 रुपये। कोई डाउट नहीं है, आगे समझने कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने आपको 9 तारीख का ये शिफ्ट पूरा कंप्लीट करा दिया है, इसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा भी दिया है, एकदम ट्रिक वाइज से समझाया इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक चीज़ और बात करेंगे बच्चों, देखिए अब थोड़ी सी बात करें, ये पेपर जो हुआ है इस बार का, इस पेपर पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए जरा ध्यान देंगे, ये पेपर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, ना ज़्यादा टफ पूछे ना ज़्यादा इजी पूछे। अब अग्रवाल एग्जाम कार्ड, अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपके आने वाले, आपको पता है एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है ना, दे दिया आपको सीजीएल का नोटिफिकेशन, जिसका पेपर होगा आपका जुलाई में, जिसका पेपर होना है आपका जुलाई में, तो आप उसके लिए बुक कौन सी अच्छी देख सकते हैं, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड आप सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक आपके लिए तैयार कर चुके हैं और तैयार चल रही है, उसकी पूरी प्रोसेसिंग चल रही है तैयारी की। अब बुक कौन कौन सी है हमारे पास है, एसएससी सीएचएसएल टियर 1 की, इसमें क्या है 24 मई से 10 जून 2022 तक के पेपर हैं, और इसको हम थोड़ा सा अपडेट कर भी रहे हैं, जो इस बार पेपर हुए हैं हम उसके साथ उसको अपडेट कर देंगे। फिर है आपके पास मैथमेटिक्स के लिए, किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए बुक है, जिसमें आपको 150 चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर मिलेंगे। आपको कितने मिलेंगे चैप्टर वाइज, इसमें चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन है, इसमें लगभग क्वेश्चन मैं कहूँगा 100 150 क्वेश्चन है आपके पास। तीसरी बुक आती है टियर 1 की, जी है आपका पूरा प्रैक्टिस सेट, जैसे प्रैक्टिस सेट कितने 15 प्रैक्टिस सेट हैं, कितने प्रैक्टिस सेट हैं 15 प्रैक्टिस सेट पेपर हैं इसमें। अब एसएससी की बुक लीजिए, कौन सी, सीजीएल की, 15 तारीख को पेपर आ रहा है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने
पूरी टीम ने एसएससी की बुक्स पर बहुत ध्यानपूर्वक एक क्वेश्चन को कलेक्ट कर कर उस बुक को तैयार किया है। ऐसा नहीं है हमने कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिए हो, हमने बहुत ध्यान देखा है कि क्वेश्चन कौन से अच्छे हैं, किस एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने नए क्वेश्चन भी बनाए हैं उसमें। आप उस कोशिश करिए उस बुक को खरीदने के लिए, हम उस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस बुक का सैंपल पेपर भी मिल जाएगा, उस बुक को देखिए, पढ़िए उस बुक में क्या है क्या नहीं है। और ये जो 25 क्वेश्चन है ना, आप देखना उस बुक को पढ़ने के बाद पूरे के पूरे क्वेश्चन आप पूरे शिफ्ट उठाइए। मैं कहूँगा 80% क्वेश्चन अग्रवाल एग्जाम कार्ड के पूरी बुक्स में से आए हैं। बुक तो बहुत है एसएससी की, ये 10+2 की है, एमटीएस की है, सीजीएल की है, सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 सब हैं। हर एक बुक में से आप देखिए हर एक क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं, ये नहीं है वो नहीं है। आपको एक लैंग्वेज अच्छे से समझाई गई, थ्योरी समझाई गई, आपको ट्रिक वाइज क्वेश्चन उसमें से समझाए गए हैं। तो बच्चों धन्यवाद आप सबका। आप कोशिश करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।